नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। पिछले क्लासों में हम लोगों ने त्रिकोणमिति का प्रश्न देखा था, उसे आगे जारी रखते हुए अभी देखेंगे। क्वेश्चन है, इफ़ कॉस थीटा इक्वल टू 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। और दिया हुआ है बच्चों एक्स स्क्वायर लेस देन 1। सॉल्यूशन फिगर बना लिया जाए पहले। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये 90, ये एंगल यदि सी को थीटा मानते हैं तो दिया हुआ है हम लोगों को कॉस थीटा इक्वल टू 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। और 2x ये b बाई क्या होता है h, तो b यहाँ क्या हो गया हम लोगों का BC, B हो गया बच्चों BC, और परपेंडिकुलर AB, और हाइपोटेनस तो 90 डिग्री के सामने वाला तो AC हो गया। ठीक है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है बच्चों। अब आइए, जो वैल्यू दिया हुआ है, AC का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पार्ट दिया हुआ है। AC दिया हुआ है बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एंड BC दिया हुआ है 2x। तो AB कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए AB स्क्वायर बराबर क्या होता है, हो जाएगा यहाँ से AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस B इंटू A माइनस B होता है। ठीक है, AB स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, AC कितना है देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब BC कितना है हम लोग का 2x, ये क्या है बोलिए, AC कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कितना है माइनस 2x माइनस 2x है हम लोगों का। AC ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और BC हो गया माइनस 2x। ठीक है, अब आइए, ये क्या हो गया AB स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब माइनस कितना 4x स्क्वायर। ठीक है, तोड़िए देखिए क्या आता है, 1 प्लस x4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस कितना 4 स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 16 स्क्वायर, 2x नहीं 2x का स्क्वायर होगा, सॉरी A स्क्वायर A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर होगा। ठीक है, कितना हो गया ये 2x स्क्वायर, तो 2x कितना हो गया ये 4x स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, तो AB स्क्वायर कितना हो गया x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर कीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, तो AB बराबर कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, AB बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ये स्क्वायर है
एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। प्लस माइनस होगा लेकिन लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए पॉजिटिव पार्ट लिया गया। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ए बी हो गया, है ना। अब आइए साइन थीटा पूछा जा रहा है, तो साइन थीटा कितना हो गया, P बाई एच होता है। यहाँ P कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और h कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक तो ये आंसर हुआ बच्चों। और कॉट थीटा क्या है, b बाई पी होता है। b कितना है बच्चों, 2x है और p कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दूसरा आंसर ये हो गया। ये जो दिया हुआ था एक्स स्क्वायर लेस देन 1, इसका यूज ये था बच्चों कि यदि एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा हो गया, 1 से बड़ा हो गया तो दिक्कत हो जाता, क्योंकि कॉस का रेंज कहाँ होता है, -1 से +1 के बीच, इसलिए दिया हुआ है, इसलिए इससे घबराने की बात नहीं है। तो इसको जो है आप नोट कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर। ये जो फिगर दिया हुआ है इसी से क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी फिगर से आपको tan x sin y और cos y का मान निकालना है। तो अब आइए देखिए यहां पर x किस में है, एस आर बी में, ट्रायंगल राइट एंगल देखिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस, और जो एंगल निकालना है एक्स निकालना है, रिफरेंस एंगल ये हो गया। तो जो रिफरेंस एंगल होता है उसके ठीक सामने वाला साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और इसका जो एडजेसेंट साइड हुआ कौन हुआ, ये हुआ। तो इसको क्या बोलेंगे, ये वाला बेस, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस हो गया, तो ये क्या हो गया हम लोग का, बेस हो गया। यहां लिखेंगे सॉल्यूशन इन राइट एंगल ट्रायंगल एस आर बी, क्लियर, ठीक है, एस आर बी, tan क्या हो, tan x है, तो tan क्या होता है, परपेंडी ये हो गया, बेस ये हो गया, तो निकल गया। इसमें ये हाइपोटेनस निकालने की आवश्यकता बच्चों नहीं पड़ी। तो tan x क्या हो जाएगा, परपेंडी बाई बेस। इस त्रिभुज के लिए राइट एंगल ट्रायंगल के लिए परपेंडी क्या हो गया, आरबी हो गया, अब बेस हो गया एस आर। तो आरबी कितना है 6, एस आर कितना है बच्चों 5, तो tan x निकल गया। अब आइए साइन वाई, ये एक पार्ट हो गया पहला का। दूसरा के लिए आइए y, तो y किस में है, देखिए ट्रायंगल ए एस आर में, इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल है, ए एस आर, ठीक है। यहां से अब देखिए तो ए बी बराबर बच्चे क्या हो जाएगा, ए आर प्लस आर बी, है ना। ए बी ए आर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी माइनस आर बी। ए बी कितना दिया हुआ है देखिए तो 18 दिया हुआ है, और आर बी 6, तो ये कितना आ गया 12, यानी ए आर कितना आ गया हम लोगों का 12, दिस ए आर 12 इन राइट एंगल ट्रायंगल ए एस आर। साइन वाई पूछा जा रहा है बच्चों, यहां से साइन तो आप जानते हैं परपेंडी बाई हाइपोटेनस होता है, और इस त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड तो ये कर्ण हुआ, हाइपोटेनस हुआ। तो अब P परपेंडिकुलर कौन हुआ, दिस एस आर अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गया एस आर कितना है बच्चों 5 है, और एस कितना आ गया था हम लोग का
एस तो निकला नहीं है अभी, तो एस बाई पाइथागोरस थ्योरम से, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ए एस बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, बोलिए 5 प्लस 12 कितना हो गया, 25 प्लस 144 169, और 169 कितना होता है 13, तो ये हो गया 13, है ना। ये बाई पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया गया। ठीक है, तो एस कितना आया हम लोग का 13, तो ये हुआ हम लोग का साइन वाई। ठीक है, अब आइए कॉस वाई क्या होता है, तो ये साइन वाई निकल गया बच्चों 5/13, पाइथागोरस थ्योरम से आया था 13। अब देखिए कॉस वाई निकालना है, तो कॉस वाई क्या होता है, कॉस होता क्या है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो यहाँ बेस बाई हाइपोटेनस है ना। बेस यहाँ क्या है देखिए ए आर, और हाइपोटेनस क्या है ए एस, तो बेस कितना आ गया, ए आर कितना है 12, तो ये हुआ 12 और एस आया हम लोगों का 13। ठीक है, तो यही निकालना था 3 ठो, एक ठो ये हुआ, ये साइन वाई हुआ बच्चों, ये कॉस वाई। अब ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ ये 5 यहाँ रख दिए थे बेस में और दूसरे जगह यहाँ परपेंडिकुलर में, इसलिए ऐसा हुआ, रिफरेंस एंगल अलग अलग है। इस ट्रायंगल के लिए एस आर बी के लिए रिफरेंस एंगल एक्स है, इसलिए परपेंडिकुलर चेंज हो गया, बेस चेंज हो गया, और एस ए आर के लिए हमारा जो है रेफरेंस एंगल वाई है, इसलिए इनका परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो गया बच्चों। ठीक है, इसको समझ में आ गया, इसको नोट भी कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर से क्या है, ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल, राइट एंगल क्योंकि एक एंगल इस त्रिभुज का 90 डिग्री है ये, और वो 90 डिग्री किस पर है, बी पर, एंड बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, और ये जो बी डी है वो परपेंडिकुलर किस पर है, ए सी पर है। ठीक है, तो कहता है कॉस ऑफ एंगल ए बी डी, देखिए अभी थोड़ा सा एंगल डिफर हो गया। एक चीज बच्चों जान जाइए, ये जो 3 इसलिए लिखा गया कि त्रिभुज है, तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 साइड होते हैं, तो ये जो बीच वाला है वही मीनिंगलेस है, मीनिंग है, और बाकी जो है वो मीनिंगलेस है। लेकिन इस तरह लिखते हैं तो लिखेंगे ए बी डी, इसको आप कॉस बी भी लिख सकते हैं, या कॉस ए बी डी भी लिख सकते हैं, या कॉस डी बी ए, कई तरीका है, इसको आप लिख सकते हैं, कॉस बी भी लिख सकते हैं, कॉस ऑफ एंगल डी बी ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, मेन ये है बी, बीच वाला जो होता है वही मेन होता है, तो जो बीच वाला है वही है बी, यहां भी देखिए बी है। ठीक है, अब आइए सॉल्यूशन में आइए। इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, क्लियर, क्या हो जाएगा, यहां आप देखिए ये क्या है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है, अब बाकी जो 2 बचा वो क्या है आपका परपेंडिकुलर और बेस। अब यहां रहा सवाल कि परपेंडी बेस कौन है, तो यहां देखिए बी दिया हुआ, इसमें भी बी है, इसमें भी बच्चों बी ही है। ठीक है, तो बी हो जाएगा, तो यही है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखिएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी दिया हुआ है 8 और बी सी दिया हुआ है 15, तो अब जानते हैं 8 का स्क्वायर 64 और 15 का 225, ये हो गया 289, 289।
तो ए सी स्क्वायर ना हुआ, तो ए सी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 289। तो 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों, 17। 289 का स्क्वायर कितना होता है, 17। ठीक है, हो गया। तो ए सी भी निकल गया हम लोगों को, कितना, 17। ए सी भी हम लोगों के पास आ गया, 17 आ गया। अब आइए, अब जो मेन क्वेश्चन है, आइए, कह रहा है पहला पार्ट क्या है बच्चों, कॉस ऑफ एंगल ए बी डी। ए बी डी इस फिगर में आइए, ट्रायंगल ए बी डी में देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में क्या है, देखिए यहां पर, इसमें बेस कौन है, हाइपोटेनस कौन है, और परपेंडिकुलर कौन होगा, बताइए। ये देखिए, ये 90 डिग्री हो गया, तो इनके लिए हाइपोटेनस क्या हो गया, ए बी, कितना हुआ, 8 हो गया। हाइपोटेनस क्या हो गया, ए बी हो गया। ये हम लोगों का बच्चों 8 आ गया। ठीक है, अब आइए, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, ए बी डी, एंगल ए बी डी, ध्यान दीजिएगा, एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए, ये एंगल प्लस एंगल ए बच्चों कितना जाएगा, 90। क्यों 90 आया, क्योंकि ये त्रिभुज ए बी डी में देखिए, त्रिभुज का तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180, और 90 दिया हुआ है एक, तो दोनों का सम क्या होगा, जो बाकी जो दो एंगल बचे उनका सम क्या होगा, 90। तो ए बी डी और ये एंगल, ये दोनों का सम क्या हो गया, 90 हो गया। क्लियर। उसी प्रकार इस ट्रायंगल में आइए, बी डी सी में, ठीक है, एंगल, अच्छा ऐसे आइए, इसको यही पहले कर लिया जाए, ए बी डी इक्वल टू क्या हो गया, 90 माइनस एंगल ए बी डी इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 90 माइनस ए। ठीक है, अब आइए, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल किस में, बी सी डी में आइए। तो बी सी डी में क्या हो जाएगा, देखिए तो ध्यान दीजिए, यहां देखिए, ये तो 90 हो गया, ये 90 हो गया। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये दोनों एंगल मिला के कितना हो जाएगा हम लोगों का, 90। एंगल डी बी सी प्लस एंगल सी बच्चों कितना आ गया, 90, क्योंकि एक तो 90, तो बाकी जो दोनों एंगल बचा वो दोनों का सम क्या हो जाएगा, 90, क्योंकि टोटल 180 होता है, तो 90 हो गया। इसको मान लिया जाए हम लोग यदि इक्वेशन सेकेंड, और इसको मान लिया जाए इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो दोनों का राइट इक्वल है बच्चों, दोनों का राइट इक्वल है, तो लेफ्ट क्या हो जाएगा, इक्वल होगा कि नहीं। तो एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बराबर एंगल क्या हो जाएगा, डी बी सी इक्वल टू प्लस एंगल सी। एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए इक्वल टू हो गया एंगल डी बी सी प्लस एंगल सी हो गया। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ रहा है। तो कॉस ऑफ एंगल ए बी डी को आप क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए 90 माइनस ए आया है ना, इसको लिख सकते हैं आप कॉस ऑफ 90 माइनस ए।
कॉस ऑफ 90 माइनस ए लिख दिया। और कॉस ऑफ 90 माइनस ए कितना होता है? साइन थीटा। ये होता है बच्चों साइन थीटा। कॉस ऑफ एंगल ए बी डी बराबर साइन और थीटा के जगह ए हो गया, तो साइन ए आ गया। ठीक है, तो इसके लिए ये रेफरेंस एंगल ये हो गया, समझ रहे हैं ना? तो इसके लिए क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ एंगल ए बी डी इक्वल टू, ये रेफरेंस एंगल हुआ, तो इसके लिए परपेंडिकुलर बीसी हुआ। साइन को तो लिखते हैं ना परपेंडी बाई हाइपोटेनस, अब परपेंडी इसके लिए बीसी हो गया बच्चा, और हाइपोटेनस तो एसी हो गया। तो बीसी दिया हुआ है कितना? 15 और एसी दिया हुआ है 17। तो एक आंसर ये हो गया। ठीक है, दूसरा जो है आपसे पूछा जा रहा है एंगल tan DBC, तो इसको अभी यहां हटाइए, पहले इसको देख लीजिए। यहां से एंगल DBC से क्या हो जाएगा? 90 माइनस एंगल C हो गया। ठीक है, दूसरे पार्ट में आया जाए। दूसरे पार्ट में आइए, बोलिए कॉस ऑफ एंगल कितना था? नहीं, tan था। tan एंगल DBC, tan एंगल DBC को क्या लिख सकते हैं बच्चों? tan 90 माइनस C एंगल C। ये एंगल का नोटेशन है। ये जो एल टाइप से बढ़ा हुआ एल देख रहे हैं, ये एंगल का नोटेशन है। तो tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो थीटा की जगह सी है तो कॉट सी। तो कॉट सी हम लोग जानते हैं क्या होता है, क्या होता है बोलिए? बी बाई पी होता है, और बी सी, यहाँ अब रेफरेंस एंगल इसके लिए सी हो गया। तो सी के लिए ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और ये बेस, और ये हाइपोटेनस। तो कॉट सी होता है बी बाई पी, तो बी कितना हो गया? बी सी। ये हो गया बच्चों बी सी, अब बाई ए बी, है ना? बी सी बाई ए बी। ठीक है, तो बी सी कितना है देखिए 15, और ए बी कितना है? 8। तो ये हो गया आपका tan DBC। tan DBC का मान कितना आ गया? 15/8, और cos ABD का मान आ गया हम लोगों का, यहां से देखिए 15/17। यानी एक आंसर ये हुआ और दूसरा आंसर ये हुआ। समझ में आया? देखिए इसको इसलिए करना पड़ा, ये परपेंडिकुलर दे दिया था। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया था। तो ये एंगल यहाँ दो ठो रेफरेंस हो गया, एक ए हो गया और एक सी हो गया, है ना? एक ये, तो उसी से निकल के हम लोग लाए हैं आपको, और ये हो गया। इसमें ये एंगल का नोटेशन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एंगल सी है, इसको दूसरा चीज़ नहीं समझिएगा, ब्रैकेट नहीं समझिएगा, ये एंगल सी है। ठीक है, इसको मिटाना चाहते हैं तो मिटा दीजिए, कन्फ्यूजन हो रहा हो तो। इसको डायरेक्ट सी लिखिए, सी लिख दीजिए, हो गया। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन अब नहीं रहेगा, तो इसको नोट कर लीजिए। तो आज जो बच्चों हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन देखा, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अब अगला जो क्वेश्चन है वो अगले क्लास में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए।